बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम हादिरीन मजलिस, मुहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में मुझे 25 मिनट के राउंड अबाउट टाइम दिया गया है, जिसमें सियासत और अखलाकियात इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला हमें इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं थोड़ी सी तफसील से आपके साथ चंद बातें करना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं सियासत की, तो बुनियादी तौर पर सियासत नाम है इंतज़ामात को चलाने का। उसका तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, वो जमहूरी तरीक़ा हो सकता है, वो बादशाही हो सकता है, वो सदारती निज़ाम हो सकता है, या कोई और निज़ाम। लेकिन दरअसल सियासत जिसे कहा जाता है वो इंतज़ामात को चलाने का एक शोबा है या एक इदारा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तर्ज़ का निज़ाम हुकूमत है, जिसके तहत सियासत की जाती है और जिसके तहत इंतज़ामात को चलाया जाता है। सियासत के दो बुनियादी अनासिर हैं। एक, जिनको हम सियासतदान कहते हैं, जो हमारे लीडर बनते हैं, जो ओहदेदारान बनते हैं, जो इंतज़ामात को चलाते हैं और इंतज़ामात की कुर्सी पर बैठते हैं। और इसी निज़ाम का दूसरा पार्ट होती हैं हम जैसे आवाम, जिनके लिए इंतज़ामात को चलाया जाता है। अवाम के अंदर तो अखलाकी जो गिरावट है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सियासतदानों के अंदर अगर हम अखलाक की बात करें तो सबसे पहले सियासतदानों के अंदर आपको एक दीनी बद अखलाकी नज़र आएगी। उसके बाद आपको सियासतदानों के अंदर किरदार की बद अखलाकी नज़र आएगी। और तीसरे नंबर पर आपको सियासतदानों के अंदर ज़ुबान की बद अखलाकी नज़र आएगी। इन तीनों पहलुओं पर मैं अलग अलग से आपके सामने असबाब बयान करता हूँ, और असबाब बयान करने के बाद हम इंशाअल्लाह उसके हल की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा तारीख़ी तनाजुर में आपके सामने बात करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद और रियासत मदीना के क़याम के बाद दुनिया में एक तरफ अरब ख़ित्ते से मुसलसल इस्लामी रियासत जो है वो दुनिया के ऊपर फैलती चली गई, हत्ता कि कैसरो किसरा और उसके बाद तुर्की तक ये हुकूमत इस्लामिया जो है इसने अपने पर फैलाए। और दूसरी तरफ रूम की एक बहुत बड़ी ताकत, फ्रांस, इटली, बरतानिया, और उसके बाद आप उसमें अमेरिका को भी शामिल कर लें। एक तरफ इस्लामी रियासत अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ रियासत रूम जो है वो अपना काम कर रही है। ये दो अलग अलग रियासतें जो हैं दुनिया के ऊपर दो बड़ी ताकतों की सूरत के ऊपर अपनी रियासत को लेकर, अपनी आवाम को लेकर चल रही हैं। हम इस्लामी खिलाफत या इस्लामी रियासत की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपके सामने, चूँकि इस वक्त जो गलबा है वो रूमी रियासत जो है उसका गलबा है, यूरोपीय रियासत का गलबा है, और इस्लामी रियासत जो है वो मगलूब हो चुकी है। फलिहाजा हम उसकी बात करेंगे और उसके असबाब आपके सामने रखेंगे। हुआ क्या है असल में? असल में हुआ ये है कि रूमी रियासत के अंदर पोप की हुकूमत दूसरी जंग अजीम तक, और यूं बल्कि कहना चाहिए कि 18वीं सदी तक रूमी रियासत के अंदर पोप की या पादरी की या चर्च की हुकूमत कायम थी। यानी उन लोगों के ऊपर हुकूमत करने वाला एक पादरी होता था या एक चर्च होता था। लेकिन
इस मजहबी हुकूमत ने लोगों को नाजायज तौर पर अपना शदीद गुलाम बना के रखा, जिसकी चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पे, नंबर 1, अवाम को यह बावर करवाया गया कि पोप जो है वो डायरेक्टली खुदा का नुमाइंदा होता है, फलिहाजा पोप किसी भी इंसान को जवाबदेह नहीं है अपने किसी भी फेल का। नंबर 1। नंबर 2, अवाम को अगर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है तो उसे खुदा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे पोप या पादरी के पास आकर अपने गुनाह को बख्शवा लेना चाहिए, और उसके लिए पोप या पादरी को कोई मुआवजा जो है वो मुकर्रर कर दिया गया, जिसके तहत वो अवाम के गुनाहों को मुआफ़ करता था। नंबर 3, पोप और पादरी जो थे इनका तसल्लुत इतना गहरा था कि अवामुन नास के अंदर किसी को यह इजाजत नहीं थी कि वो पोप या चर्च की इजाजत के बगैर कोई किताब भी पढ़ सके, कोई साइंसी उलूम या इसके अलावा कोई भी ऐसी किताब जिससे उसका जहन चर्च की गुलामी से आज़ाद हो, वो पढ़ने की रियासत के अंदर अवाम को इजाज़त नहीं थी। यही काफ़ी नहीं है, बल्कि चर्च की हुकूमत इतनी गालिब थी, ये जंग हमेशा से ही चर्च और बादशाहों के दरमियान जारी रही है कि अवाम के ऊपर हुकूमत कौन करेगा। इसकी एक आखिरी मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जिससे पोप की हुकूमत मगलूब हुई, बिल्कुल पोप की हुकूमत को गिरा दिया गया। वो उस वक्त हुआ जब पादरियों ने जन्नत के टिकट जारी करना शुरू कर दिए। यानी इन लोगों ने आवाम को यह बावर करवाया, आवाम की दौलत इकट्ठी करने के लिए और एक बहुत बड़ा टेंपल बनाने के लिए, कि अगर आप लोग जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें पैसे दें, हम आपको जन्नत के टिकट जारी करते हैं। यही काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर आप अपने पहले से मर जाने वाले आबाओ अजदाद को जन्नत में पहुंचाना चाहते हैं तो उनके भी टिकट आप हमसे ले सकते हैं, हत्ता कि अपनी आने वाली नस्लों के टिकट भी हम आपको जारी करते हैं। अब ये एक ऐसा अवाम को गुलाम बनाने का एक मंसूबा था कि जाहिरी सी बात है कि इसके अंदर एक बगावत का अंसर अवाम के अंदर पाया जाने लगा। अवाम के अंदर दिन ब दिन चर्च की गुलामी से निजात हासिल करना और चर्च की हाकमियत का खात्मा करना, इसका एक अंसर, एक बगावत जो है वो अवाम के अंदर पाई जाने लगी। और मार्टिन लूथर जैसे बहुत से ऐसे अफराद पैदा हुए जिन्होंने अवाम को उभारा। बिला आखिर नतीजा क्या निकला? ये जो मुख्तसर तारीख मैंने आपके सामने रखी है, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बिला आखिर यूरोप की नशत सानिया का इनकलाब वजूद में आया और आवाम ने आज़ादी राय की आज़ादी चाहते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि हमें चर्च से आज़ादी चाहिए। फलिहाजा आज के बाद अगर किसी बंदे को मजहब से कोई सरोकार है तो मजहब उसका ज़ाती मसला होगा, हम निज़ामे हुकूमत में मजहब को मुदाखलत नहीं करने देंगे। असल ये मसला है और इसके पीछे मजहबी पेशवाओं का नाजायज तसल्लुत है कि जिसकी वजह से अवाम ने मजहब को महदूद कर दिया चर्च तक। अब इसमें अवाम फाते हो गई। फलिहाजा 18वीं सदी के बाद यूरोप की नशत सानिया का दौर शुरू होता है और ये बात पूरी तरीके से तय पा जाती है कि आज के बाद निज़ामे हुकूमत में, इंतज़ामी उमूर में, सियासत में मजहब मुदाखलत नहीं करेगा। मजहब कहां तक महदूद रहेगा? चर्च तक। ये एक पहलू है, इसको आप जरा मिनिमाइज कर लीजिए। यहां से अब दूसरा फोल्डर ओपन कीजिए और वो दूसरा फोल्डर ओपन करके मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि अब आइए दूसरी जंग अजीम में। ये जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये दो रियासतें चल रही हैं, एक इस्लामी रियासत और एक रूमी रियासत। रूमी रियासत ये तय कर चुकी है कि आज के बाद मजहब का ताल्लुक चर्च तक होगा या किसी इंसान की जात तक महदूद होगा। बस निज़ामे हुकूमत में, सियासी उमूर में, इंतजामात में मजहब को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है, ये तय हो चुका। अब आइए इधर इस्लामी रियासत या इस्लामी खिलाफत जो 1400 साल से चली आ रही है, जिसका आखिरी अंसर खिलाफत उस्मानिया है। दूसरी जंग अजीम के अंदर यह खिलाफत टूट जाती है।
ये खिलाफत टूटती है और मुसलमानों को एक प्लानिंग के तहत छोटे छोटे खित्तों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है कि एक बड़े खित्ते के ऊपर हुकूमत करने के लिए मुश्किल कायम होगी, फलिहाजा इनको छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाए। अब यहां से इस्लाम की गुलामी का दौर शुरू होता है और रूम के तसल्लुत का दौर शुरू होता है। फलिहाजा वही फार्मूला, इस नुक्ते को अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमारे सियासतदान दीनी बदअखलाकी क्यों करते हैं। अब चूंकि मुसलमान मगलूब हैं और रूमी, जिनमें बरतानिया, यूरोप और अमेरिका, इन तीनों को आप शामिल कर लें, जब मैं लफ्ज़ रूम बोलूं तो इसमें आप तीनों को शामिल कर लें, इन लोगों ने अब इन हुकूमतों को कायम करना था, इन लोगों ने ही इनके हुक्मरान मुंतखब करने थे, इन लोगों ने ही इस इस्लामी रियासत के छोटे छोटे पार्ट्स को चलाना था। फलिहाजा इन्होंने इन मुमालिक पर हुकूमत करने वालों को पहले दिन से ये बात समझा दी थी कि तुम उस सूरत में हुकूमत पे रह सकते हो जब तक तुम हुकूमत में मजहब को आने नहीं दोगे, मजहब को दाखिल नहीं होने दोगे। अब हमारे हुक्मरान बेचारे मजबूर हैं, इनको डबल गेम करनी पड़ती है। ये बेचारे मजबूर हैं, इनको डबल खेलना पड़ता है। डबल इस तरह खेलना पड़ता है कि अपने आकाओं को, उनको जिनको हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो दूसरी जंग अजीम के बाद से हमारे ऊपर मुसल्लित हैं, उनको यकीन दिलाने के लिए कि हम आपके अफकार यानी सेकुलरिज्म यानी मजहब को मस्जिद तक या ज़ात तक महदूद रखने के लिए आए हैं और हम रियासत में या सियासत में मजहब को मुदाखलत नहीं करने देंगे, उनको यकीन दिलाने के लिए इनको मजहब के बारे में गाहे बगाहे नाजेबा कलिमात कहने पड़ते हैं। फलिहाजा आप देखेंगे कि कोई भी सियासतदान हो वो गाहे बगाहे ऐसे बयानात जारी करता है, या यूरोप या अमेरिका के दौरों पे जाके ऐसे बयानात जारी किए जाते हैं जिनसे ये तासुर जाए कि हमारी शख्सियत के अंदर कतई ये अंसर नहीं पाया जाता कि हम मजहब को कभी भी इंतजामी उमूर में आने देंगे। लेकिन ये बेचारे मजबूर होते हैं कि इन्होंने वापस आना तो पाकिस्तान के अंदर है, रहना तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की आवाम में रहना है। फलिहाजा बैलेंस करने के लिए फिर इनको मजहब के हक में भी जो है वो बयानात जारी करने पड़ते हैं। तो ये डबल गेम इनको करनी पड़ती है। हमें जो मजहबी बदअखलाकी अपने सियासतदानों के अंदर नजर आती है, दरअसल इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है कि शायद वो भी खुद भी दिली तौर पर ऐसा ना करना चाहते हों, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह अपने आकाओं को इख्तिदार में रहने के लिए, इख्तिदार में आने के लिए, इख्तिदार को संभाला देने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्हें दीनी बदअखलाकी पेश करनी पड़ती है। एक तो ये बात, एक वजह समझ लीजिए। अब आइए दूसरी बात की तरफ। हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरानों में से अक्सरियत की तादाद ऐसी है कि जिनमें आपको किरदार की बदअखलाकी भी नजर आएगी। और किरदार की बदअखलाकी की मैं वजाहत नहीं करना चाहता, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, बखूबी समझ सकते हैं कि किरदार की बदअखलाकी क्या हो सकती है। तो किरदार की बदअखलाकी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम ये जानते हैं कि एक बच्चे की 10 साल की उम्र तक, या यूं समझ लीजिए कि बालिग होने के पहले तक जिन खद्दो खाल के ऊपर, जिन पैरामीटर्स के ऊपर किसी बच्चे की तरबियत कर दी जाती है, वो आखिर तक अंसर उसकी शख्सियत के अंदर शामिल रहते हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते हैं। जो हया आपने बचपन में अपने बच्चे में पैदा कर देनी है वो मरते दम तक कायम रहेगी। और अगर बचपन में आपने अपने बच्चे को बेहया बना दिया तो याद रखिए, इल्ला कि कोई अल्लाह की खास रहमत हो, उसे हिदायत मिल जाए, वगरना आप मरते दम तक उसे उस तरह का बाहया नहीं बना सकते हैं कि जिस तरह का बचपन में किसी के अंदर हया पैदा की जाती है। फलिहाजा हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बद अखलाक किरदार के हामिल हुक्मरान मुसल्लत करने के लिए उन्हीं लोगों को मुंतखब किया जाता है जिनकी तरबियत ही इस पैराए में होती है कि वो बहुत सी ऐसी नाजायज बातों को मामूली समझते हैं जो इस्लाम की नज़र में इंतहाई घटिया होती हैं।
मसलन शराब नोशी करना, या औरतों के साथ मखलूत माहौल के अंदर बैठना, या ऐसा लिबास पहनना जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इसको आप गहराई में चलते चले जाएं तो आखिर तक जो है वो बहुत सी बदअखलाकियाँ आ जाएंगी। फलिहाजा अगर आप हमारे लीडरान का वो बचपन से तरबियत और तालीम का माहौल देखें तो आपको नजर आएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी परवरिश, जिनकी तालीम और तरबियत ही इस नहज और इस तरीके के साथ की गई है। और इनको फैसिलिटेट करने वाले कौन हैं? सहूलियात हमेशा इंसान के किरदार को बिगाड़ती हैं, ये बात याद रख लीजिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत जो इंतहाई कवी ईमान वाले, इतना मजबूत ईमान के बड़े बड़े जो है वो मुतज़लज़ल हो जाते थे, मगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सादगी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसके बावजूद आप देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हो गई कि इस्लाम का वो वक़्त जब सहूलियात कम थी, हमारा ईमान और तकवा बहुत बुलंद था। जब फतूहात हुई और इस्लाम में हमें सहूलियात मुयस्सर हुई तो हमारे ईमान और तकवे का अब वो मयार नहीं रहा जो इससे पहले था। हम उस हालत में बहुत अच्छे थे। तो सहूलियात फराहम करने वाले कौन हैं? ये 5 स्टार होटल्स के अंदर, 7 स्टार होटल्स के अंदर सहूलियात फराहम करना, स्विमिंग पूल की सहूलियात फराहम करना, मखलूत माहौल की सहूलियात फराहम करना, ये सहूलियात फराहम करने वाले फिर वही आका हैं कि जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है। लिहाजा अगर आप एक बाकिरदार इंसान को लाकर सियासत में, इंतजामी उमूर में बिठाना चाहेंगे तो कंट्रोल इतना मजबूत है कि उसको आने नहीं दिया जाएगा, उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। फलिहाजा उनको चाहिए ही ऐसा शख्स जो बद अखलाक हो किरदार के अंदर। तीसरी बात, जुबान की बद अखलाकी। जुबान की बद अखलाकी जो हमें नजर आती है, ये तो निज़ाम जमहूरियत का हिस्सा है, यूं समझ लीजिए। हम जो रोना रोते हैं कि हमारे सियासतदान जुबान के बड़े बद अखलाक हो गए हैं और तानो तशनी के तीर एक दूसरे के ऊपर बरसाते हैं, तो भाई बात यह है आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और ये बात जहन में बिठा लीजिए कि जमहूरियत का हिस्सा है बदजुबानी करना। और आप क्या समझते हैं कि आपका पार्लियामेंट या आपकी असम्बली या आपका हुक्मरान या आपका जमहूरी निज़ाम अपोजिशन के बगैर चल सकता है? बताइए। अपोजिशन हुकूमत का एक लाजमी हिस्सा है, एक लाजमी जुज है। और अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम है कीड़े निकालना, तनकीद करना। अपोजिशन का काम है दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की अच्छी बात को भी गलत कहना, ये अपोजिशन का काम है। और इतने बाकिरदार और बाअखलाक लोग तो आसमानों से ही उतर सकते हैं कि जो किसी पर तनकीद भी बड़े अदब और एहतराम के साथ करें, जो तनकीद करने के लिए भी पहले अस्सलामु अलैकुम का आगाज करें और बाद में बड़ी अल्फाजी और बड़ी खताती और बड़ी खुश इल्हानी के साथ गुफ्तगू करें। ऐसे लोग तो आपको शायद इस दौर के अंदर आसमान से उतारने पड़ेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बदजुबानी जो है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि दरअसल ये सहाफत का एक उसूल है, याद रख लीजिए। मीडिया का एक उसूल है। मैं चूंकि थोड़ा बहुत मीडिया से वाबस्ता हूं तो आपको एक पते की बात बता देता हूं, ये बात जहन में पल्ले बांध लें तो इंशाअल्लाह कभी आपकी किसी से सियासत पे लड़ाई नहीं होगी। ये बात मेरी ज़हन नशीन रख लीजिए। जितना बड़ा इस वक्त दुनिया में धोखा मीडिया है, इससे बड़ा धोखा और दुनिया में कोई नहीं है, याद रखें। इतना बड़ा धोखा है। आपको एक शख्स हेलीकॉप्टर से छलांग मारता हुआ नजर आता है कि नहीं? बताएं, फिल्मों में, ड्रामों में नजर आता है ना? अगर आप उसको हकीकत में देखें तो वो 2 फुट से छलांग मार रहा होता है। हकीकत में उसने 2 फुट से छलांग मारी होती है, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है कि वो कहां से छलांग मार रहा है? वो हेलीकॉप्टर से छलांग मार रहा है। मैं मीडिया से वाबस्ता, आपको अगर मेरी बात पे यकीन हो तो मैं आपको बता देता हूं, 2 सियासतदान एक मीडिया चैनल के ऊपर, एक कुर्सी पे बैठा है, एक दूसरी कुर्सी पे बैठा है, प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं और वो उसको बुरा कह रहा है और वो इसको बुरा कह रहा है। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो दूसरे को पूछता है, उन फिर पिज्जा खान किथे जाना है? बात समझे? लाइव प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं? तू बेईमान। और उसके बाद वो उसको कह रहा है कि तू बेईमान। और जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो दोनों उठ के एक दूसरे से गले मिले और पूछा कि पिज्जा कहां जाना है। वैसे मैं समझता हूं कि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है।
ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये सियासत को वो एक गेम समझते हैं। आपने क्या देखा नहीं, इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मनी बताएं किसी की हो सकती है? मैच हारने या जीतने के बाद दोनों एक दूसरे से सलाम लेते हैं कि नहीं लेते? बताएं, लेते हैं कि नहीं? खिलाड़ी है ना, मैच में आग लगी हुई होती है, जान पे बनी हुई होती है। इधर आवाम टीवी तोड़ रही है और इधर आवाम जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुई है। इधर क्लाशनकोफे तैयार करी हुई हैं, उधर अंडे तैयार किए अगर हार के आगे, और उधर वो हारने के बाद एक दूसरे से सलाम ले रहे होते। बताए, असल बात यह है कि यह सियासत गेम है, ये प्लान है। उन लोगों को पता होता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं। अगला स्टेप चलिए, आप मुझे बताइए, अवाम का जम्मे गफीर ये जो लोग पावर शो करते हैं, यकीन मानिए अरबी का एक मुहावरा है जिसका तर्जुमा यह है कि अवाम जानवरों की तरह होते हैं, और हकीकतन ये लोग अवाम को जानवर समझते हैं। क्या आप देखते नहीं हैं कि एक बयानिए के ऊपर सैकड़ों जलसे कर लेने के बाद अगर इनका मफाद उस बयानिए के खिलाफ हो तो ये उससे बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। इनको इस बात से कोई गरज नहीं होती कि हमने 20 जलसे तो इस हक में किए थे, हमने इतनी अवाम तो इस मौजू पे इकट्ठी की थी। इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं होती। आपके पास ये बात भी ज़हन नशीन रख लीजिए, आपके पास चाहे आप अपने सियासतदान से कितनी मोहब्बत क्यों ना करते हो, आपके पास सिवाय एक वोट डालने की और कोई ताकत नहीं है। बताइए, कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं आप कर सकते। आपके पास सिर्फ एक वोट डालने की ताकत है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अवाम के पास कोई ताकत नहीं होती कि वो हुकूमती सियासत के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत कर सके। फलिहाजा ये बात पल्ले बांध लीजिए कि इस सियासत की वजह से, हाँ, हम वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। मैं ये आपको कतन नहीं कहूँगा कि आप सियासत में दिलचस्पी लेना छोड़ दें या आप सियासत पर बात करना छोड़ दें, और ये तासुर भी समझ लीजिए। ये बात भी, इस बात को भी मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। ये मत समझिए, बाज़ लोग ये नज़रिया रखते हैं जैसा कि ये बात ज़ुबान ज़द आम है। हम लोग क्या कहते हैं कि सियासत शरीफ आदमी का काम नहीं। बताएं, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि सियासत शरीफ आदमी का काम नहीं। इसमें कसूर शरीफ आदमी का नहीं है, हम शरीफ आदमी का कसूर निकालते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ना कि उलमा को इलेक्शन लड़ने चाहिए। मुझे फेसबुक पे एक बंदे ने कहा, आप बहुत अच्छे सियासतदान बन सकते हैं, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए अवाम की फलाह के लिए। मैं कहा, तू मुझे मरवाएगा? अच्छा, ये लोग नजरिया रखते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा आज आपके सामने वाजे कर देता हूं। इसमें कसूर शरीफ आदमी का नहीं या उलमा का नहीं है कि वो सियासत में क्यों नहीं आते, वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। इसमें कसूर उस सियासत का है जिसको हमने इतना गंदा कर दिया है कि हम ये समझते हैं कोई भी इसमें छलांग मारेगा वो गंदा हो जाएगा। तो जरूरत शरीफ आदमी को समझाने की है या सियासत को पाकीज़ा करने की है? बताइए। सियासत को पाकीज़ा करने की जरूरत है ना, कि हम सियासत को बाकिरदार बनाएं, सियासत को बाअखलाक बनाएं, हम सियासत में जो नुमाइंदगान हैं उनकी इस्लाह करें। और अगर आप तारीख पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मौलाना उस्ताद मोहतरम फजीलतुश शेख इरशादुल हक असरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनको हम कहें कि आप तहकीक व तालीफ का काम छोड़ें और MNA का इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें, हम ये कहेंगे? या हम यासीन जफर साहब को कहें कि भाई आपने तो जिंदगी जाया कर दी जामिया सल्फिया के प्रिंसिपल करते हुए, छोड़िए और आइए यहां पर आके इलेक्शन लड़िए, हम आपको MNA MPA बनाते हैं, ये कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तारीख के अंदर या तारीख़ इस्लामी के अंदर तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि उलमा अपनी मसनदों के ऊपर बैठकर काम करते हैं और हुक्मरान और बादशाह उलमा से रहनुमाई लेकर चलते हैं। असल काम यह है। निज़ामे हुकूमत के अंदर जो उसूल बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? वो उलमा बनाते हैं। और उन उसूलों को नाफिज कौन करता है? वो हुक्मरान करते हैं। लेकिन यहां पर उल्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको शुरू में बयान कर दिया था कि हम लोग डबल गेम करने वाले हैं। ये पाकिस्तान के क़याम से पाकिस्तान की मजबूरी है कि हमें डबल गेम करनी पड़ रही है। आप देख लीजिए, हमारे आइन के अंदर यह बात लिखी हुई है, हमारे आइन में यह बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम
कुरान और सुन्नत या पाकिस्तान के आइन में कोई भी काम कुरान और सुन्नत के मुखालिफ नहीं होगा। हमारे आइन में ये लिखा है कि नहीं लिखा? समझदार लोगों को पता होगा ये लिखा है, लेकिन हम इसके बावजूद पूरा मुआशी स्ट्रक्चर जो है वो सूद के ऊपर खड़े किए हुए हैं। है ना डबल पॉलिसी? लिखते क्या है, करते क्या है? हम लिखते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन मजबूर हैं कि हम चोर की सजा हाथ काटना नहीं रख सकते, हम सर कलम नहीं कर सकते, हम जानी को कोड़े नहीं मार सकते, हम उसको संसार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पहले दिन से उन आकाओं की मरहूने मिन्नत रहना है, लिहाजा हमें डबल गेम करनी पड़ेगी। ये हमारी वो ऊपरली सतह की मजबूरियां हैं। आपके साथ ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपके जज्बात थोड़े ठंडे हो जाएं। आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि आप जो व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को कहते हैं ना कि तू ऐसे और तू फैसे और तू फलाना, और जितना आप दूसरे को बेवकूफ समझ रहे होते हैं वो भी आपको उतना ही बेवकूफ समझ रहा होता है। जिस तरह आपको लग रहा होता है ना कितना जाहिल है, इसको मेरी बात समझ नहीं आती, इतना वो भी यही सोच रहा होता है ये कितना जाहिल है, इसको मेरी बात समझ नहीं आती। जितना आपको अपने लीडर से प्यार होता है इतना मुखालिफ को भी अपने लीडर से प्यार होता है। जितना आप अपने लीडर के लिए जज्बाती हो रहे होते हैं दूसरा भी अपने लीडर के लिए उतना ही जज्बाती हो रहा होता है। लिहाजा याद रख लीजिए, मोहब्बतें सियासत की बुनियाद पे नहीं हुआ करती, मोहब्बतें अल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोहब्बत किसी से है तो दीन के लिए है भाई, दुश्मनी नफरत किसी से है, किसी को छोड़ा है तो दीन की वजह से करो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी हदीस हमें सियासत में आके भूल जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अखलाक की बातें सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए, मुझे कोई ऐसी ख़ास बात इरशाद फरमा दीजिए कि मैं उस पर अमल पैरा हो सकूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर सुन एक ऐसी बात कि जो हर्फ आखिर है, अखलाकियात में ये आला दर्जे और चोटी के दर्जे की मिसाल है। मैं समझता हूँ जिस पर अमल करना अखलाकियात के अंदर सबसे मुश्किल है, किसी को मुआफ़ कर देने से भी मुश्किल है। अपनी जुबान को रोक लेना इस मामले पर इतना मुश्किल है कि आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सुनो अखलाक ये है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त, अगर तुम्हारा कोई अजीज, अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई तुम्हें तुम्हारे किसी ऐब और बुराई की वजह से ताना दे, मुझे पता है तू कितना नेक है, मुझे पता है तुझे कितने पानी में है, तूने फलां वक्त ऐसे किया, मैं नहीं जानता, मेरे से ज्यादा तुझे को बताइए। इस तरह के ताने कहां जाके लगते हैं इंसान को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कोई ताना दे बदले में तूने उसे ताना नहीं देना, यही कमाल है। आसान है, बताइए। हमें कोई कहे, हम कहते हैं अच्छा मैं भी फिर तुझे जानता हूं तेरी ऐसी की तैसी, हम उसका अगला पिछला छट्टा खोल के रख देते हैं। अखलाकियात पे अमल करना और अखलाकियात के ऊपर अमल पैरा होना ये बातें करने में आसान है। मैं यहां पर गुस्ताखी ना हो जाए तो ये बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि शैतान इतना जज्बाती कर देता है जुबान के हिलाने के मामले में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी साबित कदम शख्सियत जो है उनको भी जब किसी ने ताना दिया, जब किसी ने बातें की, उन्होंने एक दफा बर्दाश्त किया, दो दफा बर्दाश्त किया, हत्ता के रहा ना गया, तीसरी दफा उन्होंने भी उसको जवाब दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर जब तक आप खामोश थे फरिश्ता जवाब दे रहा था, आप बोले वो फरिश्ता खामोश हो गया। इतना मुश्किल काम है ये, इस जुबान की हिफाजत करना, इस जुबान को कंट्रोल में रखना। और जो हम मैसेजेस कर रहे होते हैं वो भी दरअसल हमारी जुबान ही होती है, वो जदीद दौर की हमारी जुबान है।
तो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, वक्त मेरे पास नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम ये समझ लीजिए कि हमारा जो सियासी निज़ाम है इसमें बहुत सी मजबूरियां इन सियासतदानों की हैं, बहुत सी मजबूरियां इस निज़ाम की हैं, इसमें बहुत से फ्रॉड हैं, इसमें बहुत सी डबल गेम है, इसमें दिखाया कुछ जाता है। डिस इंफॉर्मेशन का इतना ज़माना है कि चलती वीडियो को बंदा कह देता है ये मेरी नहीं है। बताएं, चलती वीडियो को कोई मानने के लिए तैयार है? और आप मर खप जाएं, आप साबित नहीं कर सकेंगे कि वाकई यही वीडियो के अंदर बंदा था। तो ये जो पोस्टें आपको आ रही होती हैं, इतनी करप्शन और फलानी और ये और वो, आपके पास कोई ऐसा मयार है ही नहीं कि आप गहराई में जाके पकड़ सकें कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप नहीं पकड़ सकते कि सच क्या है और झूठ क्या है, हकीकत क्या है और उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। हकीकत जानने वाले लोग अब कोई और हैं। इसलिए इस मैलेपन के अंदर अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी जुबान को मैला ना होने दें। अपने रिश्तेदारों को, अपने अकरबा को, अपने दोस्तों को जो है वो तनहा ना करें। उनके साथ इस धोखे और फ्रॉड की वजह से उनके साथ लड़ाई झगड़े की फिजा जो है वो कायम ना करें। जहां आप थोड़े से जज्बाती होने लगे वहां उस मजलिस को छोड़ दें, ठंडा पानी पिएं, बैठ जाएं, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें और मेरी इन बातों को याद करें। इंशाअल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारि व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा अन्सुरिल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिका फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। या अल्लाह जितने बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने फ़ौत शुदगान इस्लाम की हालत में इस दुनिया से जा चुके, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना दे। या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह रहमत की बारिश नाज़ल फरमा। ऐ अल्लाह पूरे पाकिस्तान में रहमत की बारिश नाज़ल फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरे पाकिस्तान में रहमतों की बारिशें नाज़ल फरमा दे। ऐ अल्लाह इस ज़मीन को सैराब कर दे। ऐ अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें दुश्मनों की साजिशों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनों के अज़ाइम को नेस्त व नाबूद फरमा दे। ऐ अल्लाह वतन अज़ीज़ को आपसी फ़साद से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह खाना जंगी से महफूज फरमा। आपसी नफ़रतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। ऐ अल्लाह हमें मुआशी इस्तेहकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें मुआशी तंगी से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह वतन अज़ीज़ को मुआशी मुश्किलात से निजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। जो भाई यहाँ पर परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह जो जो गम दुख तकलीफ़ परेशानी है अल्लाह अपनी रहमत से परेशानियाँ दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मकरूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी में मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह जो कारोबारी तौर पर परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो
औलाद की तरफ से परेशान हैं, या अल्लाह औलाद की परेशानी से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमें दीन पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। ए अल्लाह मस्जिदों के साथ ताल्लुक़ को कायम फरमा दे। या अल्लाह जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।